Hello everyone, welcome back to another video. My name is Manish Sara and I'm a software engineer with TCS. सो स्टरडे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रीजन क्या है कि जो टीसीएस ले ऑफ कर रही है, ठीक है। सो उसके हमने कुछ रीजन दिए थे और आपको साइड सेफ्टी आपको क्या लेके चलना है और किन किन एम्प्लॉई को एम्प्लॉय पे इम्पैक्ट हो सकता है इसका ले ऑफ का। और उससे कुछ हमने बताए थे कि साइड सेफ्टी क्या है। अब क्या आपको थोड़ा-सा ना साइड सेफ्टी लेके चलना है जिससे आप ले-ऑफ में आने से बच सकते हैं और किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। सो आज भी हम उसी टॉपिक पे आगे बात कर रहे होंगे, बट कुछ जेन्युइन फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसे कि ले-ऑफ में अभी क्या है इंटरनल जो टीसीएस में चल रहा है, वो मतलब एक्चुअली हमने तो कोई डिस्कस किए थे रीज़न क्या है? क्या रीज़न पे टीसीएस ले-ऑफ कर रही है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? वो एक हमने ग्लोबली कुछ मार्केट शटडाउन या फिर रिस्ट्रक्चरिंग का हमने बारे में डिस्कस किया था कि यूएस में कुछ अ, जैसे कि 2023 के बाद से काफ़ी चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं, बजट इश्यू हुआ है। इस वजह से मे बी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, कुछ एआई ऑटोमेशन भी चल रहा है। तो मे बी इस वजह से भी वो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान चल रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन चल रही है। ये चीज़ हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करें कि टीसीएस में जो ले ऑफ हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एक्चुअली, मतलब एम्प्लॉइयों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो मैं कुछ एक हमारा ग्रुप है, ग्रुप मतलब उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय तो नहीं कहेंगे, मतलब एक जनरल ग्रुप है। मैं नागपुर में था तब जॉइन किए थे। सो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय के हैं एक तरीके से जो लोग रहते हैं, कुछ लोग पुणे के हैं, हर जगह के हैं जो कहीं न कहीं से जॉइन किए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर होती रहती हैं। तो ये कल की बात नहीं है, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है कि मैं इस वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था, बट बहुत चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था क्या एक्चुअली चल रहा है, टीसीएस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो 2 से 3 दिन पहले मैंने ये देखा था मैसेज कि जैसे ये स्क्रीनशॉट में आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें एक एम्प्लॉयी हैं, मतलब एम्प्लॉयी कहेंगे टीसीएस की होंगे कि टीसीएस बहुत वर्स्ट मतलब केस कर रहा है इस समय, क्योंकि वो हैदराबाद लोकेशन से हैं और ये डायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं रिजाइन के लिए, ठीक है। आई थिंक उनके अनुसार डेली 50 से 60 लोग रिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि 35 जैसे 35 डेज आपके हो रहे हैं, तो वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, डायरेक्टली वो फोर्स कर रिजाइन करो या फिर कोई भी जो भी उसको प्रोजेक्ट मिल रहा है, प्रोजेक्ट को आप लो। तो इनका ये डायरेक्टली ये कहना है कि अगर क्योंकि 35 जो बेंच पीरियड था अभी वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब 35 डेज़ हो गए हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं रहना है। तो ये डायरेक्टली मतलब एक तरीके से है कि अगर 35 डेज़ के अंदर आपने प्रोजेक्ट नहीं लिया तो या फिर जो मिल रहा है आप ले लो या फिर आप डायरेक्टली रिज़ाइन डाल दो। इससे ज़्यादा वो सुन ही नहीं, क्योंकि वो पॉलिसी को टीसीएस की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। एक और भी मैसेज था कि मतलब कुछ इब्राहिम शेख थे, उनका था कि इमीडिएट वो प्रोजेक्ट एलोकेशन देख रहे हैं और उनको कल तक 12 बजे तक का टाइम दिया गया था। ये फ्राइडे का मैसेज है। आई थिंक आज फ्राइडे तो 1 हफ्ते पहले का ही मैसेज है। अगर वो फ्राइडे तक उनको मतलब उस फ्राइडे के दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया गया, अगर उनको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होता है, किसी प्रोजेक्ट के एलोकेशन मतलब प्रोजेक्ट से एलोकेशन नहीं मिलता है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं। तो ये इंटरनली चल रहा है और ये थोड़ा-सा मैं उसे जाँचने के लिए 1-2 एम्प्लॉयी से मैंने कनेक्ट किया था जो थोड़ा हायर लेवल पे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। तो अभी रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। जो भी मतलब एम्प्लॉयी का परफॉर्मेंस लो है या फिर जिस टीम में मेंबर्स ज़्यादा हैं, जिनका यूटिलाइज़ेशन कम है, वो खासकर उस प्रोजेक्ट से रिलीज़ किए जा रहे हैं। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर जो टीम लीड है या फिर जो भी सीनियर है, वो वहाँ से मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। टीम मेंबर्स को जो अगर ज़्यादा है, जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत है और 5-6 लोग हैं, सो 2 से 3 लोगों को निकाल रहे हैं और एचआर आरएमजी के पास ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें जेनुइनली चल रही हैं अभी। और देखिए, ये तो एक होता है ना कि हाँ, कुछ जो सामने निकल के आती है, हमें दिखाई दे देता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सामने नहीं आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंटरनली हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता। जो चीज़ें हमें पता लग गई, दिख गया, तो वो कहीं न कहीं सबको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ें अभी चल रहा है टीसीएस में और इतना इम्पैक्ट हो रहा है एम्प्लॉइयों का। जो टीसीएस आज तक किसी का फायर नहीं किया था, ले ऑफ नहीं किया था, अब वो अगर ले ऑफ का मैसेज ड्रॉप मतलब अनाउंस कर रही है, ओके, मनी कंट्रोल पे जाके कि हम 2% कट ऑफ करेंगे और ये हमारा कुछ रिस्ट्रक्चरिंग है या फिर ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से टीसीएस सरकारी मिनी गवर्नमेंट जॉब के नाम से जाना जाता था। तो अभी आज के टाइम में हम किसी भी कंपनी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि रिस्ट्रक्चर या फिर ले ऑफ नहीं हो सकता। सो एक ही सजेशन रहेगा मेरी तरफ से या फिर कि आप अपने स्किल सेट पे ध्यान दीजिए, अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि अगर टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग रहेंगे तो कहीं से भी आप प्रोजेक्ट पा लेंगे या फिर कहीं भी बाहर इंटरव्यू देके आप जॉब ले लेंगे। तो देखिए, इतना ही था कि इंटरनली भी चल क्या रहा है टीसीएस में। सो अगर कुछ नया अपडेट होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट या क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं वहाँ पे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हैं तो